बाबर आजम की कैप्टनसी को बड़ा तनकीद किया जा रहा था। आपने इमाद वसीम के साथ उसको सही ट्रीट नहीं किया। बॉलिंग आपने ऑप्शन जो है वो आपने ऐसे दिए। फिर दूसरा ये कि आप इफ्तिखार को इतना नीचे भेज रहे हैं, जो बैट्समैन हैं आपके, जो आपके बॉलर हैं शाहीन शाह और ये, उनको आप बैट्समैन से ज्यादा फोकिया दे रहे हैं। इफ्तिखार बहुत जबरदस्त प्लेयर है और जब वो जादू फिर दिखाया आखिरी T20 में जब आपके दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन चैंपियन और जिमी नेशम विकेट पे जमे हुए हैं, तो आपके पास ऑफ स्पिनर मौजूद है, आपने इफ्तिखार से ओवर क्यों नहीं कराया? राइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब बारी है ODIs मैचेस की। वर्ल्ड क्रिकेट फैन के लिए यस अगेन एक ऐसा इवेंट आया जिसे वो एंजॉय कर सकते हैं। कीवीज आर स्टिल इन पाकिस्तान और इस सीरीज में 5 मैचेस खेले जाएंगे, जो कि 2 जो है वो पिंडी स्टेडियम में, 3 जो मैचेस होंगे वो कराची में खेले जाएंगे। बात करते हैं इस हवाले से। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़े गैप के बाद हम वापस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ईद कैसी गुजरी? बिल्कुल अच्छी गुजरी। आपकी ईद कैसी गुजरी? अच्छी, बेहतरीन। चले जी, ईद की खुशियां तो हमने मना ली है, लेकिन अब बात हो जाए क्रिकेट की। हाँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं T20 मैच जो खेले गए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। क्या कहेंगे? लेवल हो गया 2-2 से, बट ओवरऑल क्या आपके ओपिनियन है उस सीरीज को लेकर? देखें, T20 सीरीज तो अब ख़त्म हो गई और हिना उस पर बहुत बातें भी हो चुकी, क्योंकि अब जो नेक्स्ट T20 होगा वो तो अब हमारा अगले साल ही है, फरवरी के अंदर वेस्ट इंडीज़ के साथ। इस साल तो हमारी अब कोई T20 मैचेस और कोई T20 सीरीज़ जो है वो शेड्यूल नहीं है। लेकिन आपने जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात की है, तो जिस तरह पहले 2 T20 हमने जीते, तो हर जगह फिर यही बात हो रही थी कि यार न्यूजीलैंड की इतनी हल्की टीम। मैं मानता हूँ, मतलब न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर नहीं थे उनके, वो प्लेइंग 11 के, ये नहीं कि उनके 15 में से 7 नहीं आए थे, उनके वो प्लेइंग 11 में से 7-8 खिलाड़ी नहीं आए थे। वो ठीक है, लेकिन बात यह कि न्यूजीलैंड उसके बावजूद उनके वो खिलाड़ी बहुत अच्छे थे। ये असल साबित कर रहा है कि उनका सिस्टम कितना अच्छा है, कि उनकी एक बेंच स्ट्रेंथ की टीम जो है वो पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम से जो है वो टकराती है और वो सीरीज बराबर कर देती है। ठीक है, वो इब्तदाई 2 मैचेस हारे, लेकिन जो हम 5वें अगर T20 की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा हमें खामी नजर आई। आप एहसानुल्लाह को आप नहीं खिला रहे थे, आपने बिल्कुल डिसाइडर मैच के अंदर एहसानुल्लाह के ऊपर प्रेशर डाल दिया उसको लाकर। आप जमान खान जो अच्छी विकेट ले रहा था, क्रूशल विकेट ले रहा था, वहाँ आपने जमान खान को बिठा दिया। तो बहुत सारे, फिर अगर आप उसकी बात करें साइम और मोहम्मद हारिस की भी बात करें तो उन पर, उनके हवाले से भी काफ़ी बात चली थी कि उनके जो पोजीशन है, जो नंबर है, उस पर नहीं खिलाया जा रहा। स्पेशली साइम के बारे में, साइम के बारे नंबर 4 पे बिल्कुल साइम के बारे में बहुत बात थी कि वो उनको नंबर 4 पे खिलाया जा रहा है। वो क्योंकि डोमेस्टिक में भी और ओवरऑल एक ओपनर की हैसियत से ही खेलते रहे। ठीक है, एक बैट्समैन की एक अपनी पोजीशन होती है, लेकिन साइम भी जिस तरीके से उस मैच में आउट हुए, वो गुगली को पहली बॉल को नहीं पकड़ सके, तो साइम को भी मौके काफ़ी मिल रहे हैं। अब उनको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि वो एक हैं कि हर नंबर पे, क्योंकि अब ये बात ये हो रही है, बहुत सारे फिर टॉपिक छिड़ जाते हैं। बात ये हो रही है कि अब T20 फॉर्मेट के अंदर कोई पोजीशन नहीं है, कोई ओपनर अगर 4थे नंबर पे आ जाएं और अगर चाहें तो बैट्समैन आखिरी पे चले जाए, बॉलर ऊपर आ जाए, कोई नंबरिंग नहीं है। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ नहीं फर्स्ट सेकंड पे अप्लाई नहीं होता। बाकी नीचे सब जगह अप्लाई करने को तैयार हैं, सिर्फ फर्स्ट सेकंड पे नहीं है। और कप्तानी को लेके काफ़ी बाबर आजम की कैप्टनसी को बड़ा तनकीद किया जा रहा था। बिल्कुल, आप अगर देखें इमाद वसीम को सही तरीके से बाबर आजम ने जो है वो इस्तेमाल नहीं किया इस पूरी सीरीज़ के अंदर, और बेतहाशा ऐसे डिसीजन थे जिस पे बाबर आजम को जो है वो खासी तनकीद का निशाना करना मतलब हो रहे हैं वहाँ पे, और उसकी बेतहाशा चीज़ें। एक तो आपने इमाद वसीम के साथ उसको सही ट्रीट नहीं किया, उसको बॉलिंग आपने ऑप्शन जो है वो आपने ऐसे दिए। फिर दूसरा ये कि आप इफ्तिखार को इतना नीचे भेज रहे हैं, जो बैट्समैन हैं आपके, जो आपके बॉलर हैं शाहीन शाह और ये, उनको आप बैट्समैन से ज़्यादा फोकिया दे रहे हैं। तो ये एक ऐसे हैं डिसीजन जो मेरे ख्याल से ऐसी सीरीज़ के अंदर हमें नहीं करनी चाहिए। जब आप 2 मैच जीत चुके हैं, तो आप तीसरे ODI के अंदर ये, तीसरे T20 के अंदर आप ये फार्मूला कर रहे हैं कि इफ्तिखार को नीचे भेजने, वो आप उसको किस लिए खिलाते हैं? वैसे बैट्समैन, आपने बैट्समैन उसको कंसीडर इसका मतलब नहीं किया, आपने शाहीन को ऊपर भेजा, फहीम अशरफ से भी ऊपर आप शाहीन को भेज रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी थी। दूसरी, मेरे ख्याल से इफ्तिखार बहुत जबरदस्त प्लेयर है और जब वो जादू दिखाया आखिरी T20 में जब आपके दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन चैंपियन और जिमी नेशम
दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो विकेट पे जमे हुए हैं, तो आपके पास ऑफ स्पिनर मौजूद है, आपने इफ्तिखार से ओवर क्यों नहीं कराया? राइट, आपने इफ्तिखार से ओवर कराना चाहिए था। आप ऑफ ठीक है पिटे तो आपके ये भी हैं, शाहीन शाह भी पिटे हैं आपके 18वें ओवर के अंदर, जिस तरह धोया चंपन ने शाहीन शाह अफरीदी को, तो वो भी एक, अब तो एक सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये आ रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, तो ये अगर हम 194 या 200 का टारगेट भी उसको डिफेंस नहीं कर सकते हमारे, तो फिर फास्ट बॉलर एक बहुत बड़ा सवाल है। इतने फास्ट बॉलर आ रहे हैं अब तो, मतलब आधे दर्जन से ज़्यादा हैं। शाहीन, हारिस, नसीम, एहसानुल्लाह, जमान, हसनैन, बेतहाशा। बिल्कुल, हमारे पेस अटैक की जितनी तारीफ की जाती है, और ऑफ कोर्स पेस अटैक हमारा अच्छा है, लेकिन होम सीरीज़ में ही हारना ये इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर अस, बिकॉज अभी वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, उसमें हमारी टीम को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन के मैदान में उतरना पड़ेगा। वेल, होम सीरीज़ लेवल हो गया, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम जीत जाए, एंड आई एम श्योर आपकी भी एक्सपेक्टेशन थी कि इस सीरीज़ को तो जीतना चाहिए। बिल्कुल जीतना चाहिए। और ओडीआई सीरीज़, अब ओडीआई की बात करें, यस, ओडीआई की हम बात करेंगे। ओडीआई देखें, अब ये वर्ल्ड कप सर पर है, और आपके पास जो अब तक जो शेड्यूल मैचेस हैं, एशिया कप का अभी नहीं पता कि क्या है, उसके कितने मैचेस हमें होंगे ओडीआई के, वो अगर होता है तो वो मैचेस भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अब तक जो शेड्यूल है वो ये 5 मैचेस ये हैं, फिर अगेंस्ट अफगानिस्तान के खिलाफ एक सीरीज़ है, तो आपके पास जो वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी का मौका है वो उसके लिए मैचेस आपके पास बहुत कम हैं, और फिर ये 5 मैचेस हैं, इसमें बारिश भी पिंडी में भी हो रही है, और कराची में भी कहा गया है 3 को होगी, डिस्टर्ब होंगे ये मैचेस बारिश की वजह से थोड़े, तो हमारी तैयारी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आएगी। एक तो कम मैचेस हैं, ओडीआई हैं, मैं तो ये कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें तजर्बात नहीं करने, एक तो हमें टीम का बैक करना होगा। अब हमें इन टॉपिक को छोड़ देना चाहिए कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाएं या ना हटाएं, मैं से अभी टीम की परफॉर्मेंस पे हमें फोकस करना चाहिए रादर देन कैप्टनसी को लेकर बात। कैप्टनसी तो बस वर्ल्ड कप तक देखें, बाबर को आपको रखना पड़ेगा, और बाबर आपका टॉप बैट्समैन भी है और टीम को लेके भी गया है, लेकिन ओडीआई के अंदर अब हमें टीम को बैक करना होगा और बहुत ज़्यादा तजर्बात नहीं करने होंगे। लेकिन इफ्तिखार को आपने इस ओडीआई में नहीं लिया, ये भी इस पे काफ़ी बात हो रही है, क्योंकि देखें चंपन भी जो है न्यूजीलैंड के ओडीआई में नहीं थे। यस, ऑफ कोर्स, और चैपमैन की अगर आपने बात की तो ज़बरदस्त उनकी तरफ से परफॉर्मेंस उन्होंने T20 सीरीज़ में दी, तभी वो अब आ गए ओडीआई के स्क्वाड में, वो पहले नहीं थे, तो चैपमैन से थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, और खासकर हमारी जो पेस अटैक है वो अगर चैपमैन को रोक सके तो नहीं, हमारे मिडिल ऑर्डर में अभी बैटिंग में आएगा। देखें रिजवान की अगर आप बात करें तो अगर आप पीछे जाएंगे सीरीज के ऊपर, ओडीआई और टेस्ट के अंदर रिजवान पे काफ़ी बात हो रही थी, तो रिजवान को भी अपने आप को, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड कप से पहले आप रिजवान के साथ कुछ करें, लेकिन रिजवान को अपने आप को फॉर्म में लाना होगा। अच्छा जी, चलें इस ओडीआई के स्क्वाड के हवाले से अगर हम बात कर लें तो क्या लगता है पाकिस्तानी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड की टीम की? देखें हिना, मैं फिर वही बात करूंगा कि न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं ना, वो एक मजबूत सिस्टम से निकल के आए हैं। हमारे फोकस जो, अगर आप कहेंगे ग्रोथ बेस हमारी जो है, वो ज़्यादातर हम T20 को हमने ओढ़ना बिछाया बनाया हुआ अपना। PSL में हम 40-45 रन बना लेते हैं चौके छक्के मार के, तो हम बिल्कुल ही कहते हैं कि अब ये खेलेगा। आप लंबी क्रिकेट को हमारे मुल्क में ना फोकस दी जा रही है, ना फोकस किया जा रहा है। आप टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई को हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ है कि उसमें कौन परफॉर्मर है कौन नहीं, हम सिर्फ T20 को देखते हैं। न्यूजीलैंड के जो होते हैं वो जितने उनके जो ओडीआई के अंदर हो या T20 के अंदर हो, वो पूरे एक सिस्टम से निकल के आ रहे हैं। बड़ी क्रिकेट खेल के फिर वो छोटी क्रिकेट आसानी से खेल लेते हैं। हम छोटी क्रिकेट ज़्यादा खेल के या छोटी क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करके फिर जब हम लॉन्ग फॉर्मेट पे जाते हैं हमें प्रॉब्लम आती है, हमारे मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है, हमें चेज में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे डेप्थ ओवर के अंदर जहां हमें क्रूशल ओवर्स जहां हमें विकेटें लेनी है वो हमें नहीं मिल रही होती, तो हम अपना प्लान नहीं कर सकते। जब आप लंबी रेस के घोड़े होते हैं तो छोटी रेस अगर मिलती है तो आप उसको कर सकते हैं। तो अब इस स्क्वाड के जो 6 प्लेयर्स हैं, ठीक है, बाकी तो लाइक पहले भी टीम के लिए हाँ, तो इनका क्या रोल रहेगा, कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे? करना पड़ेगा, और मैं तो ये कहूँगा कि अब ये जो टीम एक आपकी बनी हुई है, आप अपनी कोशिश करें कि वो प्लेइंग 11 ज़्यादा से ज़्यादा उन लड़कों को जो आपकी प्लेइंग 11 के लाजमी हिस्से हैं उनको कॉन्फिडेंस देके उनको खिलाएं, क्योंकि आपके पास एक तो ज़्यादा मैचेस नहीं है, आपके पास जो है इतनी ज़्यादा तैयारी का मौका नहीं है। दुनिया भर की टीमें जो हैं ओडीआई वर्ल्ड कप की अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी हैं, और हम अभी तक ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसको लें किसको ना लें। आप
का एक बेंच बन जाना चाहिए। वही प्लेइंग 11, वही 12-13 लड़के जो है आपके उनको ज़्यादा मौका देना चाहिए ताकि वो खेलें, वर्ल्ड कप की आपकी प्रिपरेशन हो सके। अगर आपने इन सीरीज़ के अंदर भी जो चंद मैचेस हैं इनके अंदर भी आपने बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की या आजमाया या तजर्बात किए बहुत ज़्यादा, तो फिर आखिर में हम खाली हाथ खड़े होंगे कि यार उसने भी यूँ किया था, उसने यूँ किया था, किसको लें, तो उस वक्त सोच रहे होंगे। तो ये सीरीज़ है ही इसीलिए कि आप अपने उन लड़कों को ज़्यादा आजमाएं जो आपके वर्ल्ड कप में आप समझते हैं कि ये हमारे तुरुप के पत्ते हैं या हमारे लिए काम के खिलाड़ी हैं या ये ही हमें आगे लेके जाएंगे। आप उन पे ज़्यादा फोकस करें बनिस्बत इसके कि आप उनको भी आजमा दें, उसको भी आजमा लें, एक दो मैच उसको खिला लें। एक्सपेरिमेंट्स का टाइम मजीद नहीं है बिकॉज वर्ल्ड कप इज़ अराउंड द कॉर्नर। हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए, प्रेपरेशन के लिए बहुत कम इवेंट्स रह गए हैं। वेल, हारिस सुहेल को इंजरी की वजह से ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड, तो उनकी एब्सेंस कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या उनके बदले कौन से लगता है, कौन से प्लेयर को खिलाना चाहिए या पार्ट बनेगा प्लेयर? देखें, उनकी जगह तो फिर आपके शान मसूद भी हैं। अगर हारिस नहीं खेलते या हारिस अनफिट रहते हैं मुसलसल, तो फिर शान मसूद आपके पास एक हैं ऑप्शन आपके पास। और दूसरा आपके पास ये देखना है, शादाब अच्छे रिदम में नहीं, क्योंकि लास्ट सीरीज़ वो ओडीआई नहीं खेले थे इंजरी की वजह से, और शान मसूद उनकी जगह थे। अब देखते हैं कि उसामा मीर को आप दोबारा लाते हैं या शादाब को ही आप कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से शादाब को रखना पड़ेगा क्योंकि आपके मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी कमी है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो शादाब मेरे ख्याल से होंग को कंटिन्यू रखेंगे और करना भी चाहिए। उसामा मीर अच्छे हैं लेकिन शादाब को अपने रिदम में आना पड़ेगा। ठीक है जी। वेल, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन अब हम आपसे करेंगे, क्या लगता है आपको ओडीआई सीरीज़ पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा साबित होने वाली है या कितना उनके फेवर में रहेगी? देखें, होम ग्राउंड है, होम कंडीशन है। अगर हम अपने होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज़ जीतने हैं और जीतना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हमने अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा नहीं उठाया तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस ओडीआई सीरीज़ में कामयाबी हासिल करेगा, लेकिन मुश्किल होगी, ज़रा टफ़ पोजीशन होगी, और उसी टफ़ के अंदर हमें अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से खेल के सीरीज़ अपने नाम करें, वर्ल्ड कप की तैयारी करें, अपना मोरल हाई करें। अब दूसरे जो तनकीद करते हैं सोशल मीडिया पे भी या दीगर भी, अब वर्ल्ड कप का टाइम बहुत करीब है, क्लोज़ है, वर्ल्ड कप की टीम तैयारी करती हैं। अब ये हम भी अपने तजर्बात इतने ना कहें कि नहीं इसको क्यों नहीं होना, उसको होना चाहिए। एक टीम है, उसको उसको बैक करें ताकि वर्ल्ड कप के लिए इस सीरीज़ में भी हम उसको बैक करें। और आप हमेशा बैक करते हैं, हर कोई बैक करता है, लेकिन कहीं कहीं हो जाती है थोड़ी थोड़ी गलतियाँ। यस, एब्सोल्युटली। वेल, थैंक यू सो मच अतीकुर रहमान। और अब वक्त है आपसे इजाज़त मांगने का, लेकिन आप भी हमें अपने राय से आगाह करें। कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइए कि किस प्लेयर से आपकी ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हैं इस ओडीआई सीरीज़ को लेकर और किस तरह का कॉन्टेस्ट होने वाला है। दैट्स इट। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।